बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम गुलचार का समाचार के वश न्यूज़ मन होस्ट अली हुसैन शुमारा मारागा शाबाज सिंधा वशत कना गुलचार का मर्चिया मरागा शतमा गप कने सिंधे के सहाफ़ी हस्ते आइए ताल्लुक गोट के चस्ते आइए कत्ल वित्ता आइए कत्ल चेरन सिंधे सूरत हाल में शें के दुरो सहाफ़ी बरदरी प्रोटेस्ट कन गया दुरो सिंधे ता प्रोटेस्ट चल गया चे वजूहात हस्ता इशने सरा मारा गप कनगी है हमारा इन हाउस गेस्ट हंसते हैं सीनियर सहाफ़ी कॉलम निगार भी हंसते हैं सोशल एक्टिविस्ट आसिफ तेवो साहब अमरादारी कन गए इधर मधुर के शॉर्ट ब्रेक अच्छे रन कंटिन्यू करें। पुलिस का ब्रेक चलन शुमारा वशत कने प्रोग्राम आबाद सिंध मर्चिए टॉपिक हंसते हैं कि सीनियर सहाफ़ी ताल्लुक गोट के चस्ते हैं आइए कत्ल आइए हवाला चे मर्ची कब कन गए मरा हमरादारी कन गए दा सीनियर सहाफ़ी जर्नलिस्ट कॉलम निगार आसिफ तेवो साहब। आसिफ साहब बहुत बहुत शुक्रिया वश न्यूज़ को वक्त देने के लिए, आप हमारे स्टूडियो आए, शुक्रिया आपका। अच्छा आसिफ, सीनियर सहाफ़ी का जो कत्ल हुआ है घोटकी में, क्या वजह है कि उनको कत्ल किया गया, इस हवाले से ज़रा बताएं, उनकी सहाफ़ती ज़िंदगी के हवाले से ज़रा हमें बताइएगा। शुक्रिया अलियाब साहब, और मैं वश चैनल का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इतने सीरियस मौजू को अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाया। अब नसरुल्लाह गडानी के हवाले से अगर उसकी लाइफ पे हम एक नज़र डालेंगे तो हमें पता चलेगा कि ही वाज आल्सो सोशल एक्टिविस्ट। बिल्कुल ऐसा ही है, कोई भी जर्नलिस्ट होता है वो सोशल एक्टिविस्ट भी होता है। नसरुल्लाह गडानी का ताल्लुक मीरपुर माथेलो गोटकी से था। अब उसने बुनियादी चीज़ें समझ ली थी। बुनियादी चीज़ें ये होती है किसी सहाफ़ी के लिए कि वो इंसानी हुकूक की बात करे, अपने लोगों के मसाइल पे बात करे, उनके मसाइल के हवाले से उन चीज़ों को हाईलाइट करे वो जो मकामी लोग उन चीज़ों से महरूम हैं। अब घोटकी के बारे में आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि घोटकी रिसोर्सेज के हवाले से काफ़ी मतलब उसमें मासिव मतलब इंडस्ट्रियल प्लांट्स हैं। उसमें अगर आप इंडस्ट्रियल प्लांट्स को देखेंगे, एफएफसी हो गई या एंग्रो फर्टिलाइज़र, दूसरे जो कंपनियां हैं, अब मकामी लोगों को वो चीज़ें हासिल नहीं होती वहाँ पे, उनको वो फ़ायदे नहीं मिलते, उनको वो वहाँ पे नौकरियाँ नहीं मिलती। हालांकि उनका राइट होता है कि मकामी लोगों को आप रॉयल्टी दें, उनको नौकरियाँ दें, सब कुछ दें। अब नसरुल्लाह गडानी का जो मकसद था, उन इदारों के ख़िलाफ़ उसने आवाज़ उठाई। वहाँ के जो वडेरे हैं या वहाँ के जो जागीरदार हैं, फ्यूडल लॉर्ड्स हैं, उनके खिलाफ उसने आवाज़ उठाई। ज़ाहिर है, देखें इंटीरियर का माहौल एक सहाफ़ी के लिए क्या होता है, वो जहाँ पे सहाफ़त आप करते हैं तो वहाँ पे आपको हर किस्म का रिस्क उठाना पड़ता है। सही। तो वहाँ पे नसरुल्लाह गडानी ने शुरुआत की, अपने लोगों के हवाले से, उनके हुकूक के हवाले से बात की, और उन वडेरा शाही लोगों के ख़िलाफ़ या जो फ्यूडल लॉर्ड्स हैं उनके ख़िलाफ़, या जो मैंने आपसे जिक्र किया उस चीज़ को भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि मासिव इंडस्ट्रियल प्लांट्स जो वहाँ पे लगे हुए हैं उनमें मकामी लोगों को नहीं रखा गया। उस हवाले से उन्होंने बहुत सारी, आप वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि नसरुल्लाह ने उन राइट्स के हवाले से भी बात की। अब वो रिस्क पे था। सिंध में सहाफ़त हो या पाकिस्तान में सहाफ़त हो, रिस्क फैक्टर में ही होती है। अब सहाफ़त ऐसा पेशा बन गया है एक डेंजर जोन में, सहाफ़ी एक डेंजर जोन में ही सहाफ़त करता है। आज की सहाफ़त जो है ओवरऑल अगर हम देखेंगे, अगर आप इंडेक्स देखेंगे इंटरनेशनली सहाफ़ियों के हवाले से, तो 2022 की रिपोर्ट है, उसमें पाकिस्तान फ्रीडम रिपोर्ट्स के हवाले से आप देखेंगे तो उसमें 140 सहाफ़ियों को पाकिस्तान में टारगेट किया गया। टारगेट किस हवाले से? टारगेट सिर्फ ये नहीं होता कि आप किसी को हमला करें, मार दें। टारगेट ये भी होता है किसी को आप धमकियां दें, सही। किसी को आप साइकोलॉजिकल दबाव में डालें, किसी को आप किडनैप कर लें, तो उनको खतरात होते हैं। वो 140 लिस्ट जारी की थी वर्ल्ड फ्रीडम रिपोर्ट वालों ने कि पाकिस्तान में 140, 2022 की मैं बात बता रहा हूँ। इससे पहले भी जी।
तो अब नसरुल्लाह गडानी ने मकामी लोगों के हवाले से आवाज़ उठाई, अपने लोगों के हवाले से। आपको पता है सिंध के लोग हैं, सिंध परस्त होते हैं, बिल्कुल ये तो है। ये इसमें कोई शक शुबा नहीं है कि सिंध के लोग होते हैं वो सिंध परस्त होते हैं। अब नसरुल्लाह गडानी ने जो आवाज़ उठाई वो सिर्फ एक नसरुल्लाह ने उठाई थी, अब हज़ारों लोगों की आवाज़ बन गई है। बिल्कुल अगर आप काफ़ी ज़्यादा देखेंगे प्रोटेस्ट अली आबिद और के जी सिंध में बहुत सारे सहाफ़ी कत्ल हुए हैं। उससे पहले मतलब जान मोहम्मद मेहर का आप किस्सा ले लें, जी जी। लेकिन ये एक यूनिक केस बन गया। अच्छा, थ्रेट्स भी इनकी वीडियोस में ये भी कहते रहे हैं कि इनको थ्रेट्स भी मिली हैं, उसके बावजूद भी पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। बाज़ औक़ात ये होता है कि सहाफ़ियों को जब धमकियाँ दी जाती हैं तो आप क्या समझते हैं पुलिस को भी इस पर एक्शन लेना चाहिए? और जब तक वो जो है पानी सर से गुजर जाता है, सहाफ़ी जब कत्ल होता है तो उसके बाद स्टेट जो है वो उसको एक प्रोटोकॉल भी देता है और हर तरफ से जो है फिर वो मजम्मत भी की जाती है। लेकिन जब पहले उसे धमकियां दी जा रही होती हैं, जब वो पब्लिकली बता रहा है कि मुझे थ्रेट्स मिल रही हैं, तो आप नहीं समझते कि इदारों को, जो भी कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, उनको भी जो है इस चीज़ को देखना चाहिए? अली आबिद देखें, हमारी रियासत में जो एक मशीनरी का जो पुर्जा है वो एक पुलिस एक पुर्जा है। जस्ट हमारी जो रियासती मशीनरी है उसका पुलिस एक पुर्जा है। अब वो मशीनरी जो है वो कौन चलाता है? अब वडेरे हैं, जागीरदार हैं। अब ये जो पुलिस है, अब उसको आप जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि पुलिस हमारी बहुत वो कमज़ोर और नाकार बन चुकी है। सही। ज़ाहिर एक सहाफ़ी को थ्रेट मिल रही है, उस पर हमले हो रहे हैं और पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रही। पुलिस मकामी लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देने में बिल्कुल नाकाम हो गई है। किसी भी आप डिस्ट्रिक्ट की मतलब एनालाइज करें, उसको देखें कि पुलिस हर जगह नाकाम है। वो एक रियासती पुर्जा है। सही। उसकी नाकामी का सबब क्या है? बड़ा वो सबब ये है कि पुलिस जो है वडेरों, जागीरदारों की गुलाम बन गई है, क्योंकि पुलिस अपना वो रोल प्ले नहीं कर रही। हालांकि रियासत का एक इंस्टीट्यूट है, उसको करने चाहिए अपने काम, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को बेहतर बनाना चाहिए। अब नसरुल्लाह को जब पहले, इससे पहले कातिलाना हमले से पहले अगर देखें, पहले भी अटैक हुआ था, तो उस वक्त पुलिस क्यों खामोश थी? उन्होंने क्यों इन्वेस्टिगेशन नहीं की? अब ये जो टर्म यूज़ होता है, किसी भी सहाफ़ी को आप टारगेट करें, उसके बाद आप एक टर्म यूज़ करते हैं अनआइडेंटिफाइड, मतलब नामालूम। अब नामालूम अफराद कौन है? ये तो हम पहले से सुनते आते हैं। कराची में भी कोई डकैती की वारदात होती थी या टारगेट किलिंग होती थी, उसमें भी यही हम टर्म यूज़ करते थे कि भाई नामालूम अफराद ने ये कर दिया। अब चलो कराची तो आपके लिए एक बड़ा शहर है, उसमें नामालूम अफराद का आपने टर्म यूज़ करते हैं, लेकिन एक घोटकी है, वहाँ पे भी आप अनआइडेंटिफाइड मतलब मेन कैसे कर सकते हैं रिप्रेजेंट? अब नसरुल्लाह को जिसने टारगेट किया, क्या पुलिस को पता नहीं है? एक पुलिस के हवाले से अगर देखें कि पुलिस की सब मालूमात होती है, लेकिन वो अनआइडेंटिफाइड क्यों कहती है? केस को ख़राब करने के हवाले से अगर देखा जाए, जो एफआईआर कटी है उसमें भी वो जान नहीं है। अली एफआईआर में भी आप देखेंगे, मतलब नामालूम अफराद कौन थे? अब किस पे आप वो करेंगे? लेकिन इस पर पूरे सिंध में एक ट्रेंड भी चल रहा है, जिसमें उनके एक अल्फाज हैं वीडियो में जो अदा करते हैं, तो वही ट्रेंड जो है वो चल रहा है हैशटैग के साथ। मुख्तलिफ सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म हैं वहाँ पर बोतार माय फुट, तो इसके पीछे क्या नज़रिया है? एक्चुअली बोतार माय फुट या सरदार माय फुट, इसका जो ट्रेंड चला है वो भी इस नसरुल्लाह गडानी के बाद ही चला है। अब वो जो सहाफ़त करता था नसरुल्लाह गडानी मकामी लोगों के हवाले से, मकामी लोगों के हुकूक के हवाले से, अब वो उसको डर नहीं था, वो एक जुरतमंद बहादुर सहाफ़ी था। सही। वो अपनी बाइक के बैक साइड की लाइट पे उसने लिखवाया था बोतार माय फुट। अब ये ट्रेंड यहाँ से शुरू हुआ है। सही। कि उसके बाइक के हेड बैक साइड की जो लाइट है उस पे लिखा हुआ था बोतार माय फुट, सरदार माय फुट। अब ये ट्रेंड ऐसे चला है कि जब नसरुल्लाह को टारगेट किया गया, उसके बाद लोगों ने देखा कि भाई सरदारी इन्वाल हैं, बोतारी इन्वाल हैं। ज़ाहिर है, देखिए आपको, आप भी इंटीरियर से आपका ताल्लुक़ है, मैं भी दादू से हूँ, तो आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो फ्यूडल कल्चर है, फ्यूडल जो हमारा सिस्टम है, कितना स्ट्रांग होता है। बिल्कुल। ये इनको हक किसने दिया है? हम इनको वोट भी देते हैं, ये हमारे लोगों को टारगेट भी करते हैं, ये वडेरे और जागीरदार, इनको किसने हक दिया है?
ये कौन होते हैं कि मतलब एक सहाफ़ी को, एक प्रोफेशनल सहाफ़ी को दिन दिहाड़े टारगेट करे, वो अपने मतलब काम से जा रहा हो या ऑफिस जा रहा हो। जान मोहम्मद महर भी ऐसे ही हुआ था, वो अपने ऑफिस जा रहा था, उसको टारगेट किया गया अपनी गाड़ी में। अब यहाँ पे अगर देखें नसरुल्लाह गडानी के हवाले से ये जो ट्रेंड चला, अब पूरी सिंध की आवाज़ बन गई है। कराची प्रेस क्लब पे कुछ दिन पहले हमने एक्शन कमेटी बनाई थी, नसरुल्लाह जस्टिस फॉर नसरुल्लाह कमेटी। उसमें हमने यही देखा कि नसरुल्लाह की जो शहादत है, उसके बाद सिर्फ नसरुल्लाह की शहादत के हवाले से देखें कि ये अब हज़ारों लोगों की आवाज़ बन गई है। अब बोतार माय फुट या सरदार माय फुट आप इस इंटीरियर में हर जगह जाएंगे तो ये एक ट्रेंड चल रहा है। ठीक है सब, इसी सिलसिले को जो है वो ब्रेक के बाद जो हम जोड़ेंगे दोबारा जहाँ से छूटेगा। तो अगले चार को इधर के शॉर्ट ब्रेक का चलन कंटिन्यू। गुलशार ब्रेकचरन शुमारा वशत कने प्रोग्राम आबाद सिंध मर्ची मा गप कन गए नसरुल्लाह शहीद नसरुल्लाह गडानी सहाफ़ी से गोट की अच्छे ताल्लुक़ है। ये हमरादारी कन गए आसिफ थेबो साहब सीनियर सहाफ़ी कॉलम निगार। असब तो बात का जो सिलसिला है वो यहीं से जोड़ते हैं जो आपने ज़िक्र किया कि बोतार के हवाले से और सरदारी निज़ाम के हवाले से ज़िक्र किया। अच्छा, उनकी जो वालिदा हैं उन्होंने कहा कि इंसाफ अगर ना मिला तो वो ख़ुद इंसाफ लेना जानती हैं और वो तारीख़ को दोबारा से दोहराएंगी, और माई जंदो जो हैं उनके हवाले से उन्होंने ज़िक्र किया। तो इसके हवाले से बताइए कि ये क्या वो कहना चाह रही थी और माई जंदो ये हैं कौन तारीख़ में? अली आबिद देखें, माई जिंदू सिंध की तारीख़ में उसकी बहुत बड़ी अहमियत है। सियासी जद्दोजहद में माई जिंदू को अगर देखा जाए कि वो एक जद्दोजहद की अलामत है। माई जिंदू टंडो बाहवल की वो दिलेर खातून है। जब 1992 में एक ऑपरेशन हुआ था, फौजी ऑपरेशन हुआ था, उनके 11 लोग घर से उठाकर उन्होंने दहशतगर्द नॉमिनेट करके मारे गए थे। वहाँ पे ये कार्रवाई तो हुई, लेकिन किसी को पता नहीं था कि ये कौन लोग हैं जो 11 लोग टंडो बावल से उनके घर से माई जिंदू के घर से उठाए और उनको टारगेट कर दिया कि ये टेररिस्ट हैं। उसके बाद जब इन्वेस्टिगेशन हुई पता चला कि माई जिंदू के 2 बेटे और एक उसकी बेटी का शोहर था। वो 3 लोग और बाकी लोगों गांव से उठाए उन्होंने और उन्होंने टारगेट कर दिया। इन डेट टाइम नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर थे, वो भी इस वाक़े पे उन्होंने भी रद्द-ए-अमल दिखाया। हालांकि पहले किसी को पता नहीं था कि ये वाक़या हुआ क्या है। वाकई में लोग समझ रहे थे कि वो टेररिस्ट मारे हैं, दहशतगर्द मारे हैं, लेकिन बाद में पता चला कि माई जिंदू के 2 बेटे और उसकी एक बेटी का शोहर था। सही। फिर माई जिंदू ने एक जद्दोजहद का आगाज़ किया, एक स्ट्रगल का आगाज़ किया। लगातार 1992 से ये वाक़या जो शुरू हुआ था टंडो बावल में, 96 तक ये माई जिंदू जद्दोजहद करती रही। और उस जद्दोजहद के नतीजे में इंसाफ के हवाले से उनकी 2 बेटियों ने भी वो आग लगा के खुद को शहीद कर दिया। उन्होंने अनाउंस किया कि अगर हमें इंसाफ नहीं मिला तो हम खुद को आग लगा के ख़त्म कर देंगे। ठीक है। अच्छा, अब माई जिंदू जो है सिंध की जद्दोजहद की अलामत है। माई जिंदू का मिसाल इन्होंने शहीद नसरुल्लाह गडानी की जो मदर है उसने दिया था कि अगर इंसाफ नहीं मिला तो मैं माई जिंदू के मतलब तारीख को दोहराऊंगी, उनकी तरह जो उन्होंने व्यक्त किया। अच्छा, यहाँ शहीद सहाफ़ी के भाई जो हैं वो लाइन पर हैं, उनसे ज़रा हम सूरत हाल जानेंगे वो इस हवाले से क्या कहते हैं। याकूब साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वश न्यूज़ को वक्त देने के लिए। मुश्किल की इस घड़ी में हम बात कर रहे हैं शहीद नसरुल्लाह गडानी के हवाले से जो एक वाक़या पेश आया है घोटकी में। तो सबसे पहले मुझे ज़रा बताइएगा कि एज़ आ भाई आपने उनको कैसा पाया, और उनकी ज़िंदगी पर हम चूँकि एक नज़र डाल रहे हैं, उनकी जो भी काविशें हैं सहाफ़त के हवाले से, लेकिन आप चूँकि उनके भाई हैं, ज़रा हमें बताएं कि वो एज़ आ भाई कैसा आपने उनको पाया और घर में कैसे थे वो? पहली बात तो वो भाई देखा जाए तो वालिद के जाने के बाद वो वालिद की जगह पर भी थे, क्योंकि हमने कभी भी महसूस नहीं
हमारे वालिद हैं या नहीं है। उन्होंने हमें जब भी देखा कि मुश्किल का, वो जो एक वालिद साहब पेरेंट्स हमारे होते हैं कि उंगली पकड़ कर बच्चे को सीधा रास्ता दिखाते हैं, हमेशा हमें सीधा रास्ता और इशारा किया। आज हम जो है ना इतने परेशान, कभी सोचा नहीं था कि हम ऐसे अकेला हो जाएंगे, रास्ते में तनाव हो जाएंगे। तो अगर भाई, वो मेरे भाई नहीं एक वालिद की जगह थे और बहुत ही रहम दिल, वो तो सारी दुनिया जानती है, आज उनके किस्से और के कारनामे देख रहे हैं। कभी उन्होंने आपसे जिक्र किया जो उनको धमकियां मिलती थी, आपको उन्होंने कभी बताया कुछ जिक्र किया आपसे कि थ्रेट्स उनको दी जा रही हैं? कौन वो लोग हैं जो उनको धमकियां देते थे? सर देखिए, उनका जो एक स्लोगन था, भोतार मारफुट और सरदार मारफुट, तो ये तो जाहिर सी बात है, जो बंदा हक के खिलाफ, जुल्म के खिलाफ उठेगा, हक की बात करेगा, गरीबों के सामने उनकी बात करेगा, तो जाहिर सी बात है जागीरदार, ये जो सरदार, जो वडेरा निजाम है, उनको तो पसंद नहीं आएगी ये चीजें। और उसको पता था ये इस रास्ते में मुश्किल आएंगे, उसका अपना ही एक किलत है कि मुझे जो मुश्किलात, जो तकलीफें इस रास्ते में मिले तो वो मेरी सारे खुदा की राह में है। उसको पता था मेरा जो है ना अंजाम क्या होने वाला है, वो शहादत के लिए राजी था। वो बताता था कि हमें थ्रेट्स मिल रहे हैं, लेकिन वडेरों की तरफ से बल के, पर उन्होंने कभी किसी को नॉमिनेट नहीं किया। नॉमिनेट सिर्फ वो जो भी सरदार हैं, देखिए ना, एसपी से लेके डीसी, डीआईजी, जहाँ भी कोई करप्ट निजाम देखे, जहाँ भी कोई ऐसा कोई मुश्किल, ऐसा कोई गरीब नाइंसाफी देखे, वो वहाँ उनके साथ खड़े होते थे। तो जाहिर सी बात है ऐसे थ्रेट्स तो आने थे, लेकिन उन्होंने कभी नॉमिनेट किसी को नहीं किया। बस वडेरा निजाम को खत्म करना चाहा और वो उनके खिलाफ हो गया। ठीक, अच्छा, इसके अलावा हुकूमत की तरफ से, सिंध हुकूमत की तरफ से आपसे रब्ता किया गया, उनके नुमाइंदों की तरफ से इंसाफ के लिए यकीन दहानी, क्योंकि ख़बरें भी थी कि रब्ता भी हुआ है, किन किन नुमाइंदों ने आपसे रब्ता किया? जिस तरह सोशल मीडिया पर चल रहा है कि हम ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, भाई सर पहली बात तो हमें किसी भी हुकूमत की जानिब से कोई ऐसी जो है ना बात भी हम तक नहीं पहुंचाई गई, ना किसी ने कॉल करके पूछा, ना कुछ बताया गया। तो ये जस्ट एक अफवाहें हैं और जस्ट अपने सियासत को चमकाने की बातें हैं और कुछ भी नहीं रहती। हम सिर्फ शहीद का हक जो है उसका हुक्म रायगान होने की जो है आवाज़ उठा रहे हैं। तो बराए मेहरबानी मैं ये मैसेज भी देना चाहूँगा कि जो भी ऐसी बातें कर रहे हैं, बराए मेहरबानी इस चीज़ से दूर रहें, या तो फिर खामखा अपनी सियासत और फायदे को चमकाने के लिए ऐसे पोस्ट ना रखें। लेकिन हुकूमत की तरफ से ऐसा कुछ अभी भी इक़दाम कुछ भी नहीं लिए गए। इवन माली हिसाब से हो या हुकूमत की तरफ से इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से हो, इस तरह का कुछ भी जो है ना अभी तक जो है, अभी तक शहीद से हमले अटैक के बाद आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। अच्छा, एक एनजीओ है, उनके एक सरबराह हैं ज़फ़र, आप जानते होंगे ज़फ़र अब्बास को, तो उनकी जानिब से भी सोशल मीडिया में ऐलानात किए गए थे हवाले से कि वो इमदाद करेंगे और डोनेशन के हवाले से उन्होंने बात, तो उन्होंने आपसे रब्ता किया? अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। ठीक है। अच्छा, एफआईआर के हवाले ज़रा मैं आपसे जानना चाहूँगा कि शुरू में तो है वो ताख़ीरी हरबे भी इस्तेमाल किए गए और एफआईआर नहीं काटी गई, उसके बाद अब चूँकि एफआईआर काटी जा चुकी है, तो आप क्या कहेंगे पुलिस के किरदार के हवाले से ज़रा हमें बताइएगा, किस हद तक जो है वो आपसे ताउन कर रही है या किस हद तक आप मुतमईन हैं? पहले तो हम ये जो दुआ खाने ये इस तरह के इसमें मसरूफ थे हम। रही बात एफआईआर की, तो एफआईआर करने के बाद या उससे पहले इन्वेस्टिगेशन से तो हम बिल्कुल ही जो है मुतमईन नहीं है। तो पुलिस जो है वो अपना कारनामा या अपना जो इक़दाम है, इन्वेस्टिगेशन है, वो कर रही। मैंने पहले ही ऑलरेडी कह चुका हूँ कि वो जागीरदार हैं, उनके तैनात किए हुए हैं, तो क्या करेंगे। तो हमने जुडिशनल जो है इंक्वायरी की डिमांड की है, तो हुकूमत से खुदा करे कि वो कबूल हो जाए और हमें पुलिस के तो बिल्कुल जो है बात नहीं। अच्छा, हमारे तवज्जुह से आप आला जो भी अहदेदार हैं पाकिस्तान के, स्टेट रियासत के, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे, क्या डिमांड्स हैं आपकी, क्या चाहते हैं आप रियासत से? डिमांड सिर्फ यह है कि शहीद का जो खून है वो रायगान ना हो, उसके जो कत्ल हैं वो सरेआम फांसी पर लटकाए जाए, इबरत के जो है ना इबरत का निशाना बनाए जाए। इस वजह से
ये मैं डिमांड करना चाहता हूँ, आज मैं खुद उसका भाई, उसकी वालिदा की तरफ से मैं ये डिमांड करना चाहते हैं हम सब कि पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन है हम उससे बिल्कुल मुतमईन नहीं है। इस वजह से हमने जुडिशल इंक्वायरी की, हमने एप्लीकेशन भी भेजा है सीएम से, हमें जुडिशल इंक्वायरी करवाई जाए ताकि हम जो इन्वेस्टिगेशन और किसी भी गरीब के साथ नाइंसाफी न हो, क्योंकि शहीद खुद इंसाफ, तो हम भी नहीं चाहते कि किसी गरीब को जिस तरह वडर निज़ाम में चलता रहता है कि भाई उसको उठा लिया, तो ये हम नहीं चाहते। इस वजह की जो डिमांड की। ठीक है साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वश न्यूज़ को टाइम दिया, नहायत ही मशकूर हूँ आपका। और मुश्किल की इस दुख की घड़ी में सहाफ़ी बरदरी आपके साथ मौजूद है, सिंध के लोग आपके साथ मौजूद हैं। तो आज साहब आपने देखा कि पुलिस पर उनका एतमाद नहीं है, वो यही कह रहे हैं कि जुडिशल उन्होंने जो है इंक्वायरी का मुतालबा किया है कि, तो आप क्या देखते हैं इस चीज़ को कि FIR भी हो चुकी है, उसके बावजूद जो है वो लवाहिकीन को पुलिस पर एतबार ही नहीं, अदम एतमाद का इजहार किया उन्होंने इस पर। अलियाफत देखें, इनकी बातों से मुझे याकूब ने जो बयान दिए अभी कि पुलिस के हवाले से वो कतई मुतमिन नहीं है, वो जुडिशल कमेटी के हवाले से कह रहे हैं कि वो बननी चाहिए और हक है इनका, लाजमी बननी चाहिए। देखिए, पुलिस जो है केस को कैसे हैंडल करेगी वो हमें भी पता है, उनको भी पता है कि पुलिस कैसे हैंडल करेगी। जब आप नॉमिनेट करते हैं नामालूम लोगों को, तो उसमें जाहिर सी बात है आप FIR किससे बुनियाद पे काट रहे हो? नामालूम लोग कौन होते हैं? आपको पता नहीं है कि वहाँ पे किसने कत्ल किया नसरुल्लाह का, या शहीद जान मोहम्मद महर को किसने टारगेट किया, पुलिस को सब पता होता है। अब वो कह रहा था, याकूब कह रहा था कि वालिद की जगह ले ली, नसरुल्लाह के हवाले से कह रहा कि वालिद हमारा गुजर गया, उसके बाद वालिद की जगह ले ली, और जिसका स्लोगन था बोतार माय फुट। अब वो किसी एक के लिए नहीं था बोतार माय फुट, वो पूरे फ्यूडल और जो है हमारा जागीरदारी निज़ाम है उसके खिलाफ था। वहाँ के जो मकामी वडेरे थे या जागीरदार थे उनके खिलाफ था, किसी एक को उसने नहीं बोला था कि मतलब बोतार माय फुट, सारे जो बोतारे सरदार उनके खिलाफ था। अब JDC के हवाले से आप देख लें कि आपने जो सवाल किया, काफ़ी अच्छा सवाल किया कि वो काफ़ी एक पैसों के हवाले से बातचीत हो रही है। देखें, किसी का पैसों के हवाले से आप इंसाफ दिलवाएं, मेन चीज़ होती है आप किसी को इंसाफ दिलवाएं। अब किसी का एक मर्डर हो जाए, फैमिली का एक बंदा चला जाए, आप उनको पैसों की ऑफर करें, कोई कह रहा है कि मतलब मैं 18 लाख दूंगा, कोई ऑर्गेनाइजेशन कह रही है, अब साना है सिंधी एसोसिएशन नॉर्थ अमेरिका, वो कह रहे हैं हम 18 लाख देंगे, JDC वाले कह रहे हैं कि हम 1 करोड़ देंगे। अब वो बातें कितनी मतलब एप्लीकेबल है? अब वो उनका भाई कह रहा था याकूब अभी तक कोई ऐसी बात नहीं हुआ मुझसे। देखो, किसी ने मतलब हमें ये चीज़ तय करनी चाहिए कि किसी का अगर कत्ल हुआ है, कोई शहीद हुआ है, उसको हम इंसाफ दिलवा सके। पुलिस पे प्रेशर डेवलप करना चाहिए, पुलिस को जोर भरना चाहिए कि आप जिन लोगों के हवाले से ये मुतमिन नहीं है, आप FIR में मुतमिन नहीं है, तो आप दूसरी FIR काट सकते हैं या जुडिशल कमेटी बना सकते हैं। अब मैं भी इस बात में ये मतलब हम कर सकते हैं कि सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को ये इस पे इनिशिएटिव लेना चाहिए कि वो नसरुल्लाह के कत्ल के हवाले से एक जुडिशल कमेटी बनाए, क्योंकि बगैर जुडिशल कमेटी के FIR से कुछ नहीं होगा, और FIR वो नामालूम लोगों पर है, ये केस ज़ाया हो जाएगा, ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा, नसरुल्लाह को इंसाफ नहीं मिलेगा, जैसे जान मोहम्मद महर को नहीं मिला वैसे नसरुल्लाह को भी नहीं मिलेगा। चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं, यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, गुलजार को एक शॉर्ट ब्रेक के चरण कंटिन्यू करें। पुलिस का ब्रेक चरण शुमारा वशत कने प्रोग्राम आबाद सिंध प्रोग्राम में तो हमरा तारी कन गए आसिफ थे वो साहब, सीनियर साहब है सब। तो हम बात कर रहे थे FIR के हवाले से कि पुलिस पर जो है वो अदम एतमाद का इजहार किया उनकी फैमिली ने। वो कहते हैं कि जी जिन लोगों को नॉमिनेट किया है, नामालूम लोगों को नॉमिनेट किया, लेकिन इंसाफ के लिए उन्होंने कहा है कि जुडिशल कमीशन बनानी चाहिए। तो उसके अलावा मुल्क में जो आज़ादी सहाफ़त है, ख़ुसूसन अगर सिंध की हम बात कर रहे हैं, तो सिंध में इस तरह के और भी वाक़यात पेश आए हैं, और कल भी एक वाक़या पेश आया है सखर में, जहाँ सहाफ़ी को टारगेट किया गया है, ज़ख्मी हुए हैं वो। तो आप नहीं समझते कि सहाफ़ियों
की तहफ़्फ़ुज़ इसे किस तरह मुतासर हो रही है? इन तरह के जो इस तरह के जो इंसिडेंट किए जा रहे हैं, जो सहाफ़ी एक्टिव हैं उन्हें भी खामोश कराने के लिए यकीनी तौर पर। देखिए अली आबिद, ये जो आपने सवाल उठाया है, अब ये सिलसिला है, एक सहाफ़ियों को टारगेट करने का एक सिलसिला मुसलसल जारी है। आप एनुअली रिपोर्ट्स उठा कर देखें 2022 की या 2023 की उठा कर देंगे कि हर साल 140 सहाफ़ियों को पाकिस्तान में मुख्तलिफ नमूनों से टारगेट किया जाता है, तरीक़ों से। बिल्कुल। अब 140 को अगर आप डिवाइड करें 12 महीनों से, तो 13 सहाफ़ियों को हर महीने थ्रेट्स मिलती हैं, टारगेट करते हैं। अब उनको अगर मज़ीद डिवाइड करें डेज़ में, तो हर तीसरे दिन किसी न किसी सहाफ़ी को थ्रेट मिलता है। बिल्कुल ऐसा ही। अब जहाँ पे बहुत सारी सहाफ़ती तंजीमें हैं, बहुत उनके मतलब कम्युनिटीज़ बनी हुई हैं, इदारे बने हुए हैं, हालांकि उनको देखें कि अगर वो इस चीज़ का जायज़ा लें कि सहाफ़ती बिरादरी को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए, तो वो पुलिस को इस चीज़ के लिए बाउंड कर सकते हैं, इदारों को इन चीज़ों के लिए बाउंड कर सकते हैं कि सहाफ़ी अब रिस्क के फैक्टर में काम कर रहा है, बिल्कुल, ही इज़ इन डेंजरस जोन। तो अब देखें नसरुल्लाह की शहादत हुई, उसके बाद रात ही हमने कल सोशल मीडिया पे देखा कि हैदर मस्तोई को जी। रोड़ी में अब जो डकैत थे, ना उनसे बाइक छीनी ना मोबाइल छीनी, उसको मतलब टारगेट करके गोलियां मार के चले गए। तो एक नई वेव उठी है सिंध में, सहाफ़ियों को टारगेट करने के हवाले से अगर आप देखेंगे एक वेव चल रही है। ठीक है। अच्छा, यहाँ घोटकी से सीनियर सहाफ़ी मेरे साथ मौजूद हैं। अब तक की जो सूरत हाल है वो उनसे हम जानेंगे। साहिल काजी साहब, काजी साहब, क्या सूरत हाल है इस वक्त? FIR के बाद अभी भी मैंने उनके भाई से बात की तो उनका तो पुलिस पर अदम एतमाद का इजहार किया उन्होंने कहा कि FIR जो है वो नामालूम अफराद पर काटी गई है, और साथ साथ उन्होंने ये कहा है कि हुकूमत से जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा कर रहे हैं वो। बड़ी मेहरबानी आपकी, आपने हमें अपने प्रोग्राम में लिया है, टाइम दिया है। भाईजान, बात ये है कि अभी तक जो सिचुएशन है वो पहले दिन वाली सिचुएशन है। जब नसरुल्लाह गडानी पे अटैक हुआ था, उस दिन की जो सूरत हाल थी, अभी तक पुलिस की जानिब से वही की वही है। पुलिस की जानिब से ना तो उनके लवाहिकीन से कोई सहूलत दी जा रही है, उनका कोई मुतालबात माना जा रहा है, ना ही जो सहाफ़ी कम्युनिटी है डिस्ट्रिक्ट घोटकी की, उनकी कोई बात मानी जा रही है। पुलिस जब ये नसरुल्लाह गडानी पे अटैक हुआ था, तो उस दिन पुलिस ने ये कहा था कि आप नामालूम अफराद पे ये मुकदमा दर्ज करवाएं। पुलिस की वही रिट थी। सहाफ़ियों का ये मुतालबा था कि आप पहले तफ्तीश करें, कातलों को, हमलावरों को जाहिर करें, उसके बाद हम मुकदमा दर्ज करवाएंगे। लेकिन ताम आखिरी तक पुलिस ना उनके कातलों को ढूंढ सकी है, क्या कौन थे, कहां से आए थे, किसके कहने पे आए थे, जिसकी वजह से जो घोटकी जिले के सहाफ़ी है उनमें बेचैनी है अभी तक। और मैं आपको बताऊं कि पुलिस की जानिब से जो सुस्त रवि का जो सिलसिला है ना, उससे भी हमें घोटकी जिले के सहाफ़ियों समेत जो नसरुल्लाह गडानी के लवाहिकीन है उनको बहुत बड़ी परेशानी है, अदम एतमाद की सूरत हाल है यहाँ पे। कल जो है डिस्ट्रिक्ट घोटकी में इस हवाले से बड़े धरने की तैयारी की जा रही है। मीरपुर माथेलो प्रेस क्लब से SSP घोटकी ऑफिस तक जो है वो धरना दिया जा रहा है। उस हवाले से पूरे डिस्ट्रिक्ट घोटकी में मुहिम चलाई जा रही है कि कल के एहतजाज में पूरी सिविल सोसाइटी शरीक हो, सहाफ़ी शरीक हो। सहाफ़ी एहतजाज और लवाहिकीन एहतजाज तब करते हैं जब पुलिस की जानिब से कोई ताउन ना हो, पुलिस की जानिब से उनको कातलों को गिरफ्तार नहीं किया गया। इसी वजह से मजबूर होके हम कल दोबारा जो है सड़कों पे आ रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि अगर बात करें शहीद नसरुल्लाह की, मेरा ताल्लुक डिस्ट्रिक्ट घोटकी से है। शहीद नसरुल्लाह गडानी की सहाफत का जो तर्ज अमल था वो दीगर सहाफियों से मुनफरद था, मुख्तलिफ था। वो ये था कि हम जो है, हमारे पास जो बंदे आते हैं एहतजाज करने के लिए या किसी जुल्म के खिलाफ आते हैं, तो हम सिर्फ रिपोर्ट करते हैं। नसरुल्लाह गडानी में ये खूबी थी कि जो भी मजलूम उसके पास आता था तो उनकी खबरें चलाने के साथ साथ DC ऑफिस में मसला हो और उसके साथ SP ऑफिस जाना पड़े तो चला जाता था, थानों पे चला जाता था। मतलब की बात यह है कि जहाँ पे जुल्म होता था उन मजलूमों के साथ वो खड़ा होता था, ऐसे समझता था कि मेरा अपना मसला है, वो पर्सनल लेता था। उसकी
जो प्रूफ है वो उसकी जो फेसबुक पेज पे, उसके टिकटॉक अकाउंट पे आप वीडियोस देखेंगे तो उसमें आपसे नजर आएगा। शुरू से ही जब से ये रसूलुल्लाह गड्ढा ने सहाफत शुरू की थी उस दिन से उसने जो यहाँ के सरदार हैं, वडेरे हैं, भोतार है और जो जालिम कामरो हैं उनके खिलाफ इसने एक बड़ी मुहिम चलाई थी। उसका यही नतीजा निकला कि उसको शहीद किया गया। बड़े अफसोस की बात यह है कि दिन दिहाड़े कत्ल होता है, दिन दिहाड़े हमलावर आते हैं। मैं आपको बताऊं कि घोट की मीरपुर माथल और जरवार का मेन रोड है जहां पे नसरुल्लाह गडानी को शहीद किया गया है। वहां से जो हमलावर हैं आते हैं, फायरिंग करके चले जाते हैं। पुलिस को अभी तक ये पता नहीं कि गोली चलाने वाला कौन है। हमें यही शक पैदा होता है कि जो नसरुल्लाह गडानी को शहीद करवाने में कोई बासर अफराद मुल्क से, इसी वजह से पुलिस जो है डर के मारे उनके नाम शो नहीं कर रहे। और पुलिस ने 2 मरतबा ऐसी चीजें की जो मैं आपको बताऊं कि उन्होंने कोशिश की कि नसरुल्लाह के ऊपर स्याहकारी का इल्जाम लगाया जाए। मलिक कम्युनिटी के अफराद थे, उनको उसने पुलिस ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद उन्हें प्रेशर डेवलप किया कि आप जो है उन पे ये इल्जाम लगाएं कि हमने कत्ल किया है नसरुल्लाह को। लेकिन वो पुलिस उस प्लान में भी कामयाब न हो सकी। अब तक की जो सिचुएशन, अभी तक घोट के जिले की जो माहौल है, जो फिजा है वो सोगवार है। और जो नसरुल्लाह पूरे डिस्ट्रिक्ट के मजलूम अफराद के दिलों में धड़कता था, वो सब के सब यही मुतालबा कर रहे हैं कि नसरुल्लाह गडानी के कातिल जो है फौरी तौर पर गिरफ्तार किए जाएं। जी बिल्कुल, घोटकी के साथ साथ पूरे सिंध में तकरीबन यही मुतालबा है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि हुकूमती लेवल पर कोई राब्ता हुआ उनकी फैमिली से या सहाफ़ी बरादरी से, तंजीमों से? क्योंकि सिंध सरकार ने तो यही कहा है कि वो इंसाफ फराहम किया जाए, फौरी इंसाफ। और वज़ीर इत्तलात जो है उन्होंने भी इसकी मजम्मत भी की और कहा कि इनको हर तरीके से जो है वो हुकूमत सपोर्ट करेगी और इंसाफ यकीनी तौर पर। लेकिन जो लवाहिकीन हैं उन्हें तो पुलिस पर जो है वो एतमाद ही नहीं है। इस पर आप क्या कहेंगे? कोई खबर है सवाल? सर मेरी बात सुने ना। जब ये शहीद नसरुल्लाह गडानी जो रहीम यार खान से कराची के एक निजी अस्पताल में मुंतकिल किया गया था उसको, जब वहां पे उसकी डेथ हुई तो जो हुकूमत की जानिब से वजीर आला सिंध हो, शर्जील मेमन है वजीर इत्तलात, उन्होंने भी जो नोटिस लिया था इस बात का, IG सिंध ने भी नोटिस लिया था। हुकूमती सत्ता की बात करें तो उनकी बात जो है वो सिर्फ नोटिस लेने तक के है। अगर वो प्रॉपर वे में है, नसरुल्लाह के साथ खड़े हैं, नसरुल्लाह के साथ उनके जो है उन समझते हैं कि उनको शहीद किया गया है, उनका कोई कसूर नहीं था, तो मैं के समझता हूं कि पुलिस कब के जो उनके कातिल ढूंढ सकती। तो उनके सिर्फ ऐलानाती रह गए हैं जिस पर जो है अदम एतमाद उनके लवाहिकीन को भी है और घोटकी जिले के सहाफियों को पर भी है। सिर्फ जो सूबाई वजीर सरदार मोहम्मद बख्शमार वो दूसरे दिन वहां पर पहुंचा था नसरुल्लाह गडानी के लवाहिकीन के पास, उन्हें से इज़हार ताज़ियत भी किया या जो पर्सनल लेवल पे उनकी मदद करनी थी वो मोहम्मद बख्शमार ने की। बाकी जो है सिंध हुकूमत के जो ऐलान आते हैं वो ऐलानात ही रह गई हैं। और अगर बात कर रहे हैं आप सहाफती तंजीमों की, तो सहाफती तंजीम जो है अपना काम कर रही है और दूसरी जानिब तंजीमें भी सिर्फ एक आध तो नहीं है सहाफियों की। तो मैं आपको इस आपके चैनल से तवज्जुह से बताऊं कि सहाफी तंजीमों में भी तजाद हैं, ठीक है ना। हर कोई लीड करने के चक्कर में है। इसी वजह से जो सिंध के सहाफी हैं वो हर रोज मारे जा रहे हैं। कभी जान मोहम्मद मार की शक्ल में मारे जा रहे हैं, तो कभी अजीज मेमन की शक्ल में, तो कभी आजे लालवानी की शक्ल में, तो कभी नसरुल्लाह गडानी की शक्ल में। अब ये बात है जी काजी साहब सर, तो मैं समझता हूं कि इस वक्त जो है हमें सहाफती तंजीमों से हटके एक प्लेटफॉर्म यूज करनी पड़ेगी। वो प्लेटफॉर्म होगी सिर्फ सहाफियों की। तब जाके जो है हम अपने शहीद सहाफियों के कातिलों की गिरफ्तारी के लिए जो है अमली तौर पे एहतजाज भी कर सकते हैं और कामयाब भी हो सकते हैं। ठीक है काजी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वश उसको आपने टाइम दिया और आपने तमाम तर सूरत हाल से आगाह किया। यकीनी तौर पर सिंध में सहाफ़ियों में इस वक्त जो है वो एक खौफ की फ़िज़ा भी है। जिस तरह इन्होंने भी बात की कि ऐसी तंजीम बननी चाहिए जो खुसूसी तौर पर जो है वो सहाफ़ी बरादरी के लिए काम करे, उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करे। तो क्या कहेंगे आप? देखें, बुनियादी मसला क्या है, अब इंसाफ की फराहमी है, वो कौन मुहैया करेगा? हुकूमत करेगी। स्टेट, बिल्कुल स्टेट करेगी, रियासत करेगी, हुकूमत करेगी। अब इनका कहना था कि सिर्फ नोटिस ले रहे हैं। जी
सिर्फ नोटिस ले रहे हैं, उस पे मतलब या तो ऐलानात करती है हुकूमत या तो नोटिस लेती है, मतलब उस पे कोई भी मतलब हुकूमत की दिलचस्पी है ही नहीं कि मतलब नसरुल्लाह गडानी के कातिल पकड़े जाएं और उसकी फैमिली को इंसाफ मिले। फौरी इंसाफ मिल सके। अब पुलिस के हवाले से इन्होंने बात की, जो रिपोर्टर था उन्होंने कहा कि साफ ही था कि वही हालात हैं, पहले जैसे ही हालात हैं। अब पहले जैसे ही हालात हैं, अब पुलिस ने पहले क्या बनाया था माइंड के उसको कारोकारी के इल्ज़ाम में या ऑनर किलिंग के इल्ज़ाम में कातिल पकड़े गए हैं। अब पुलिस का ये इनिशिएटिव था कि केस को मतलब ख़राब किया जाए। अब एक सहाफ़ी है, जर्नलिस्ट है, वो काम कर रहा है, फ्यूडल लॉर्ड्स के खिलाफ या मकामी लोगों के हवाले के हुकूक की बात कर रहा है, उसको आप इंसाफ फराम नहीं कर सकते। जब उस पर हमला हुआ था तब भी आपने इंसाफ फराम नहीं किया, कातिल नहीं पकड़े। जब पहले हमला हुआ था, कातिलाना हमले से पहले जो हमला हुआ था, तब भी पुलिस ने कुछ एक्शन नहीं लिया। अब जब उसके मतलब शहादत हो गई, अब उस शहादत के हवाले से देखा जाए कि पूरी सिंध मतलब समझे कि आवाज़ बन गई है उसकी, हर शहर में उसके लिए आवाज़ ऐसा ही है। और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 2024 में पाकिस्तान एक रिपोर्ट के मुताबिक इस कत्ल के बाद 2 दर्जे जो है वो नीचे आ गया, नीचे आ गया है। बिल्कुल इस पर भी जरा थोड़ा सा रोशनी डाल लें। देखें, वर्ल्ड इंडेक्स रिपोर्ट्स के हवाले से देखा जाए या रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर की एक तंजीम है, उनकी सालियाना एक रिपोर्ट आती है कि जर्नलिज्म के हवाले से कि दुनिया के जो ममालिक हैं उनमें सहाफ़त कैसे की जा रही है, उनको क्या मतलब हुकूक मिलने चाहिए या क्या सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। अब देखें, सहाफ़त के हवाले से पाकिस्तान में पहले से ही सहाफ़ियों को थ्रेट्स हैं, बिल्कुल रियासत उनको मतलब तहफ़्फ़ुज़ फराम करने में बिल्कुल नाकाम हो गई है। हालांकि रियासत की जिम्मेदारी है कि सहाफ़ियों को, कलमकारों को रियासत मतलब वो फराम करे, तहफ़्फ़ुज़ फराम करे। बिल्कुल। एक तारीख दान का मैं आपको मतलब बताऊंगा, कोटेशन बताऊंगा कि विल्डोरन ने कहा था कि एक खुदा और एक कलम निगार सब कुछ कर सकता है। बेशक, बिल्कुल। अब कलम निगार और खुदा सब कुछ कर सकता है। अब कलम निगार में इतनी ताकत होती है, वो जब लिखता है तो अवामी मसाइल पे लिखता है। अब जो पाकिस्तान में ये जो गिराफ और नीचे आ गया है, उसकी वजह क्या है? ज़ाहिर है सिक्योरिटी आप प्रोवाइड नहीं कर रहे सहाफ़ियों को, तंजीमों को, किसी को भी आप प्रोवाइड नहीं कर रहे। अब सहाफ़ी लिखता है मुआशरे की, समाज की मतलब बेहतरी के लिए लिखता है, वो काम करता है। सही। अब आप उनको मतलब प्रोटेक्शन नहीं है, मेन चीज़ होती है प्रोटेक्शन। अब देखें, मजलूमों की आवाज़ किसे बोलते हैं? अब सहाफ़ी एक शहीद होता है, उसको हम बोलते हैं ये मजलूमों की आवाज़ है। अब नसरुल्लाह को हम मजलूमों की आवाज़ बोलते हैं, क्योंकि वो क्या सहाफ़ी का कहना था अभी जिससे हमने फ़ोन पे बात की कि कोई भी मसला लेकर जाता था नसरुल्लाह के पास तो खुद पर्सनली उस पर इनिशिएटिव लेता था, थाने लेकर चला जाता था या DC ऑफिस चला जाता था उनके मसाइल हल करने के लिए। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ साहब, आपने वश न्यूज़ को टाइम दिया। वश न्यूज़ नहायत ही मशकूर है आपका कि आपने हमें टाइम दिया। गुलचारू का मर्ची टॉपिक है शहीद सहाफ़ी नसरुल्लाह गडानी है हवाला से गप को आई सहाफ़ती कैरियर हवाला से इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम है था दिगे टॉपिक इस तरह गप कने अली हुसैना भी देता इजाज़त अल्लाह।